सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे एसपीआईटी मुंबई, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई की। तो एसपीआईटी मुंबई हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 167 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई थी। आज के इस वीडियो में हम एसपीआईटी मुंबई और एसपीसी मुंबई के प्रॉपर डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे होंगे। क्या है इन दोनों के डिफरेंसेस और क्या है सिमिलैरिटी। तो हर कॉलेज रिव्यू पर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है एसपीआईटी मुंबई की तरफ से। तो ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा में लिख रखा गया है, लाइक आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो कि 2021-22 मतलब 22 बैच और 2023 बैच, इन दोनों ही बैचेस के बीच कुछ कंपैरिजन किया गया है हाईएस्ट पैकेज का, नंबर ऑफ कंपनीज और स्टूडेंट प्लेस्ड का। तो जो हाईएस्ट पैकेज हमें दिख रहा है वो 2023 में 110 एलपीए का रहा, 2022 में 30.5 एलपीए। और वहीं अगर हम बात कर ले एवरेज सीटीसी तो 2023 में सभी ब्रांचेस को मिलाकर, यानी कि मोस्टली तो आपके कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस ही हैं। क्या सारे ब्रांचेस है कट ऑफ वाले सेक्शन में देख लेंगे, बट अभी के लिए समझिए कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यही दोनों है। कंप्यूटर साइंस के कुछ स्पेशलाइजेशंस है। तो अभी देखिए एवरेज सीटीसी सभी ब्रांचेस को मिलाकर 15 एलपीए गया 15.01 और मीडियन सीटीसी 12 एलपीए। इसके बाद बताया गया है आपके कुछ प्लेसमेंट परसेंटेज। तो प्लेसमेंट परसेंटेज आप देख पा रहे हो 2020 वाला बैच से लेकर 2023 लगभग सभी में 100% प्लेसमेंट परसेंटेज के आसपास रहा है। बट एक्चुअली क्या है 100% प्लेसमेंट परसेंटेज है जो स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम एडमिशन ले रहे हैं 100% का मतलब एडमिशन है तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो दरअसल बात है 2022 में भी आप देख पा रहे हो कि डेटा के हिसाब से तो 100% ही दिख रहा है। बट अगर एनआरएफ रिपोर्ट हम देखें तो एनआरएफ रिपोर्ट में बताया गया 2022 में, अब एनआरएफ में भी कॉलेज ही डेटा सबमिट करता है। तो एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से 2022 बैच में टोटल 271 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 173 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्लेस्ड थे। 65 स्टूडेंट्स ने आपके हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। तो कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप करना होता है, कुछ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं या फिर एलिजिबल नहीं होते। तो वो सारे स्टूडेंट्स आपके प्लेसमेंट परसेंटेज के वक्त कैलकुलेट नहीं होते। जब प्लेसमेंट परसेंटेज एक्चुअल, जिसे हम प्लेसमेंट परसेंटेज कहते हैं, वो कैलकुलेट होता है आपका जितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला अपॉन जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए या फिर जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया प्लेसमेंट्स के लिए। बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहली बात कि ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे होंगे। तो अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो एमएचटी सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और एमएचटी सीईटी के काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और अगर अदर देन महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर एमएचटी सीईटी काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास सबसे पहले जेईई मेंस 2022 ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 98.17 परसेंटाइल पे। उसके बगल में जो आप 588 रैंक देख रहे हो ये आपका जेईई मेंस रैंक नहीं है, एमएचटी सीईटी का रैंक निकलता है। तो वो तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, परसेंटाइल लेकर ही चलो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 98.1742 कुछ परसेंटाइल पर क्लोज हुआ था। लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं जेईई मेंस 2022 ऑल इंडिया कोटा। अब मैंने बोला था कि ब्रांचेस के लिस्ट आपको कट ऑफ वाले सेक्शन में दिख जाएंगे, तो आप देख लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन है, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन है, और आखिरी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो सभी का आप कट ऑफ देख सकते हो। अब अगर हम बात कर लें हमारे एमएचटी सीईटी वाले कट ऑफ्स जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं, तो उस केस में आपके लास्ट राउंड के 2022 के ही कट ऑफ्स हैं। फॉर जनरल कैंडिडेट्स तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 635 रैंक पर, अभी आपका एमएचटी सीईटी का रैंक है। और सिमिलरली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआईएमएल वाला 918 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें हॉस्टल और मेस अभी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी अगर हम इन्हीं सारे फी स्ट्रक्चर की बात कर ले, इन्हीं सारे फी पे बेस्ड 4 साल का बीटेक फी अगर टोटल कैलकुलेट करें हॉस्टल और मेस छोड़कर तो लगभग 7 लाख लगने वाला है।
अब अगर हम बात कर ले हॉस्टल और मेस की, मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल इनका फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था हॉस्टल और मेस का, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को एसपीआईटी में हॉस्टल्स अलॉट नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि इनके खुद के हॉस्टल्स नहीं है। जिन किन्हीं को भी हो रहे होते थोड़े बहुत एसपीसी के हॉस्टल्स अलॉट हो रहे होते, तो इन एनी केस अगर आपको एसपीसी का हॉस्टल अलॉट हुआ है तो फीस स्ट्रक्चर तो अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो एसपीसी का आपका फीस स्ट्रक्चर लग रहा होगा हॉस्टल और मेस का, वही आपके भी लग रहे होंगे। बट ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जो भी स्टूडेंट एसपीआईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास हॉस्टल और मेस का फीस स्ट्रक्चर एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। लेकिन अभी के लिए हम यही मानकर चल रहे होंगे जो एसपीसी का हमारा फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल और मेस का वही लग रहा होगा, क्योंकि आप उन्हीं के हॉस्टल में रह रहे होंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स को भी अगर हॉस्टल मिलता है तो अगर आपको हॉस्टल और मेस का उस केस में फीस स्ट्रक्चर चाहिए ही तो एसपीसी वाला वीडियो देख सकते हो, उसका जो हॉस्टल और मेस का फीस स्ट्रक्चर है वो आप मानकर चल सकते हो। बट ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट या फिर फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल और मेस का अटैच नहीं कर रहा हूं। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एसपीआईटी मुंबई महाराष्ट्र में भवंस कैंपस के 47 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर स्थित है। अब इस कैंपस एरिया में भवंस कैंपस में अकेले एसपीआईटी मुंबई नहीं है, इसके साथ 3-4 और कॉलेजेस है जिसमें आपका एसपीसी मुंबई भी आ जा रहा होता है। तो एसपीसी मुंबई वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आज के इस एसपीआईटी वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एसपीआईटी और एसपीसी में क्या कुछ डिफरेंसेज हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सिमिलैरिटी यह है कि एसपीआईटी और एसपीसी दोनों ही आपके भवंस कैंपस में एक कैंपस एरिया में लोकेटेड है, जिसमें आपके कैंटीन्स हो गए या फिर बहुत सारी चीजें बिल्डिंग्स अटैच्ड है, कैंटीन्स कॉमन शेयर कर रहे होते हैं। और इवन मैंने हॉस्टल बता दिया कि आपके एसपीआईटी के खुद के हॉस्टल्स नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आपके कैंपस से बाहर कहीं पीजी या फिर रेंटेड फ्लैट्स लेकर रह रहे होते हैं। आपको 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स या फिर रेंटेड पीजी जो भी है अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं मतलब कुछ आपके कुछ गिने चुने रूम्स बुक्ड होते हैं एसपीसी के हॉस्टल में एसपीआईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो उस केस में बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स को ही एसपीआईटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एसपीसी के हॉस्टल्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर हॉस्टल की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। बट एसपीसी का किस प्रकार का हॉस्टल है ये अगर आपको जानना हो तो एसपीसी का कॉलेज रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको एसपीआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू एसपीसी। और ओवरऑल हमारा भवंस कैंपस का किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको एक लेक देखने को मिल जाएगा, एडवेंचर पार्क देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे बर्ड्स इवन पिकॉक्स भी आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ग्रीनरी काफी बढ़िया लशन ग्रीन कैंपस है। इसी के साथ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफी बेटर देखने को मिलने वाला है इन कंपैरिजन टू एसपीसी आपका एसपीआईटी का। बट फिर भी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि एसपीआईटी का इतना भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं है, लेकिन एसपीसी के कंपैरिजन में बेटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो यही सारी चीजें, हमारा तो एसपीसी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था और एसपीआईटी प्रॉपर आपका एक अनएडेड प्राइवेट कॉलेज है। दोनों ही आपके सेम आपके ट्रस्ट से फंड होते हैं, इसी के साथ आपके सेम भवंस कैंपस के अंदर लोकेटेड है। कनेक्टिविटी आपका सेम ही है। चलिए आज के इस वीडियो में भी अगर मुझे कुछ बताना हो कनेक्टिविटी के बारे में, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर दूर अंधेरी रेलवे स्टेशन है, 22 किलोमीटर दूर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 26.5 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है 6.5 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। अब अगर हम बात कर ले अपने इवेंट्स फेस्ट कल्चरल क्लब्स, जो भी आपके क्लब्स इवेंट्स फेस्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज हो गए, तो ठीक ठाक आपके टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। इसी के साथ आपका चाहे इवेंट्स एंड फेस्ट ले लीजिए, तो कुछ साल पहले तक इन दोनों ही कॉलेजेस के कंबाइंड इवेंट्स एंड फेस्ट होते थे, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी तब दोनों का ही, चाहे आप मैनेजमेंट बोल लीजिए आज की डेट में, चाहे फैकल्टी हो गया, आपके क्लब्स एक्टिविटीज हो गए, दोनों ही सेपरेट ऑपरेट हो रहे होते हैं। कैंटीन आपका कंबाइंड है, बिल्डिंग्स अटैच्ड है, बस यही सारी कुछ चीजें हैं। हाँ, आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी ठीक ठाक है, एवरेज है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर नहीं है। मतलब देखिए ऐसा नहीं कि एसपीसी से कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको एसपीआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, थोड़ा सा बेटर है। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी या फिर कोई भी फैसिलिटी मतलब 19-20 का अंतर है। तो चाहे हम एसपीसी की बात कर ले या फिर एसपीआईटी, हर प्रकार के फैसिलिटीज हमारे डिसेंट
एवरेज ही है, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के और ना ही आपका कम है। तो डिसेंट एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, जिसकी वजह से देख सकते हो एक अच्छा खासा कट ऑफ भी चला जाता है हमारा इस कॉलेज के लिए। प्लेसमेंट्स बढ़िया है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते अगर एक छोटा सा जो बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों कॉलेजेस के बीच में मुझे बताना हो, तो जो आपका एसपीसी है इसमें आपके प्रॉपर नॉन सर्किटल ब्रांचेस, जिसे आप कोर ब्रांचेस भी कहते हो, आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बीटेक में हो रहे होते हैं। हाँ, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एमटेक में और आ जाता है, लेकिन आपके मेनली यही कोर ब्रांचेस जिसे आप कहते हो या फिर नॉन सर्किटल आपके एसपीसी में हो रहे होते हैं। और एसपीआईटी में आपके प्रॉपर जिसे आप नॉन सर्किटल ब्रांचेस कहते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे ब्रांचेस हो रहे होते हैं। एक्चुअली आपका ये सारे ब्रांचेस स्टार्ट आपके एसपीसी में ही हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद बोला गया कि नहीं, इनके लिए अलग से एक सेपरेट कॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से 2005 में सेपरेट होकर आपका एसपीआईटी खुला था। यही सारी कुछ चीजें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है एसपीआईटी का इन कंपैरिजन टू एसपीसी, तो थोड़ा सा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा होता है, लेकिन विथ लिमिटेड फैसिलिटीज। यही सारी चीजें हैं आज के इस वीडियो में। अब जो भी स्टूडेंट एसपीआईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।